ओम शांति। जिंदगी का सफ़र ये है कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ये एक सॉन्ग है। तो सच में जो ज़िंदगी का सफ़र है हमें पता ही नहीं है कि कैसे हमारा ज़िंदगी का सफ़र कट रहा है, अच्छा कट रहा है बुरा कट रहा है। तो जैसे आप देखते होंगे कई तो मनुष्य बस सारा दिन बस खाना पीना सोना और कुछ उनमें जैसे कोई तरह की कमी है तो कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोकिंग करता है। तो वो सोचते हैं बस यही हमारी लाइफ है, खाना पीना सोना और हमें ये बुरी आदतों का सेवन करना। तो सचमुच ज़िंदगी को कैसे जीना है किसी को ये पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी को हमने कैसे जीना है। भगवान ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है कि हम इस जीवन में कुछ हट के करें, कुछ अच्छा करें, जो हमें दुनिया जो है हम जब इस दुनिया से जाएं तो एक मिसाल बन कर के जाएं। आप देखते होंगे कि कई शरीर छोड़ जाते हैं तो उनको लास्ट तक याद किया जाता है, सदियों सदियों याद किया जाता है, चाहे कितने साल बीत जाए। तो हमारा लाइफ का सफ़र कैसा है हमको ये चेक करना है कि मेरा ज़िंदगी का सफ़र कैसे कट रहा है। ज़िंदगी के सफ़र पर कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो ये सॉन्ग भी कितना अच्छा है। तो अपने हम सिर्फ सुनते हैं, उस पे हम कभी विचार नहीं करते कि ये बात हमको क्या समझा रही है। तो हर बात के लिए हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारी लाइफ में परमात्मा कहते आपने अपने सिर पर 3 तरह के बोझ रख रखे हैं। जैसे देखो किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब सिर के ऊपर गठरी रख दो तो वो कैसे महसूस करता है, एक बोझ महसूस करता है। तो आज हर एक की लाइफ में जो है बोझ हैं, उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि हर मनुष्य पर 3 तरह के बोझ हैं। सबसे पहला बोझ है गृहस्थी का बोझ, समझो तो बोझ है, ना समझो तो अच्छा सफ़र है। दूसरा है पाप कर्मों का बोझ और तीसरा है व्यसनों का बोझ। तो ये 3 तरह की मनुष्य ने अपने ऊपर गठड़ी रख रखी है सिर के ऊपर। तो सोचो जिस व्यक्ति के ऊपर 3 तरह की गठड़ी हो तो वो कैसे खड़ा होएगा। एक व्यक्ति हो उसके ऊपर हम 100 किलो वेट रख दें सिर के ऊपर तो वो कैसे चल पाएगा। तो ऐसे हमारी लाइफ की हालत हो चुकी है। गृहस्थी भी जो है एक ऐसी बन चुकी है हमारी, जो हमको बस सारा दिन मतलब बस अब ये करना है अब वो करना है, अब एक बोझ तरह से लगने लग गई है। पहले भी देखो घर में 6-6 बच्चे भी होते थे और इतनी बड़ी फैमिली होती थी, फिर भी घर का गुजारा एक 100 रुपये में भी चल जाता था। 100 रुपये में ही सारा काम चल जाता था। आज तो 100,000 भी कम है, 1000 रुपये भी घर में हम खर्चा करें ना वो भी कम है। तो जो कमाने वाला है उसके ऊपर भी बोझ, और जो बहनें माताएं हैं जो हमारे जैसे घर को संभालते हैं वो भी बोझ। लेकिन परमात्मा कहते गृहस्थी को आप बोझ नहीं समझो, गृहस्थी को एक ऐसे ढंग से चलाओ जो आपका गृहस्थ जो है आश्रम बन जाए। गृहस्थ को इसलिए पहले आश्रम कहते थे, आज गृहस्थी बन गई है, पहले गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था उसकी निशानी हम आज भी देखते हैं, देवी देवताओं के हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। तो कमल का फूल हमें ये शिक्षा देता है कि आप भले घर गृहस्थ में रहो लेकिन कमल फूल समान रहो। कमल का फूल कैसा है, कमल का फूल रहता कीचड़ में है लेकिन खिल के रहता है अलग से, उसका परिवार भी है नीचे। कमल डोडी कमल ककड़ा जो मतलब वो कमल फूल के सारे नीचे रहते हैं, और कमल का फूल एक जो है इतना बड़ा फूल होता है वो ऐसे खिल के रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अब परिवार से उठ के अपने आप को न्यारा प्यारा बना लिया। तो ऐसे परमात्मा, अब यही गुलाब का फूल लगा लो, गुलाब का फूल भी कांटों में रहता है लेकिन कितना खिला खिला रहता है।
वो कभी महसूस करता है कि मैं कांटों के बीच में हूँ। और कितना सब पसंद करते हैं गुलाब के फूल को भी। तो ऐसे परमपिता परमात्मा शिव कहते कि आप घर में रहते हुए भी ऐसे एक फूल की तरह अपने आप को समझो कि मैं एक खुशबूदार फूल हूँ जो सबको खुशबू दूंगा, सबको मैं अच्छी सुगंध दूंगा, महक दूंगा। वो कैसे होएगा? जब हम अपना जीवन हट के जिएंगे सबकी तरह। जैसे दुनिया चल रही है भेड़ चाल, क्या हम वैसे जिए? नहीं, हमारा जीवन एक अलग से हो, ऐसे शांतमय, सुखमय, आनंदमय, हर इच्छा से दूर। अब देखो, रहती तो मैं भी घर गृहस्थ में हूँ, ऐसे तो नहीं कि मैं किसी आश्रम में रहती हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बना रखा है पूरा जो हम अच्छे से जो है शांति से, प्रेम से अपना घर चलाए, शांति से रहें। तो वो कैसे होगा? जब हम अपने मन को दुनिया से हट के जीना सिखा देंगे तो हमारा मन वैसा चलना शुरू कर देगा। हमारी जो लाइफ है वो एक हट के हो, एक अलग से हो। आज जो है लोग तो ये सोचते हैं कि मैं हट के सबसे दिखूं, अच्छा पहनना, अच्छा वो, जैसे किटी पार्टियों में जाना, क्लबों में जाना, ये लोगों ने एक अपना एक फैशन सा बना लिया है, शायद यही हमारी लाइफ है। लेकिन नहीं, लाइफ तो पहले भी दिखाते हैं राजा महाराजाओं की। आप हमारे जो राम सीता की जोड़ी को देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को देख लीजिए, कैसी उनकी लाइफ थी, कैसा उनका जीने का तरीका था। वो सब मनुष्य भूल करके आज एक जो फैशन स्टाइल वाली दुनिया है उसमें जीना सीख गया, तो उसके मन में जो है शांति नहीं है। कितना पहन ले, कितना खा ले, कितना कर ले, फिर भी उनकी लाइफ में शांति नहीं है। कारण यही कि दूसरों को देख रहे हैं, मुझे कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, कैसे मुझे जीना है, वो उनको नहीं आता है। वो कैसे होएगा? जब हम अपने पूर्वजों को देखेंगे। हमारे पूर्वज कौन है? आदि देव श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। देवी देवताओं को देखो कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे बड़े कैसे थे। चाहे आज से 50 साल पहले की भी लाइफ देखो, कितना अच्छे से मनुष्य रहता था, शांति से रहता था। तो हमें कुछ लाइफस्टाइल अपने अच्छे बनाने होंगे। उसको गृहस्थी को बोझ ना समझो, एक हंसने वाली लाइफ हमारी हो, एक खुश सुखीमय हमारी लाइफ हो, ऐसा हमने इस ढंग से हमको जीना है। तो पहला हुआ गृहस्थी का बोझ, उसको हमने बोझ नहीं समझना। उस गृहस्थी को भी ऐसे समझो कि जैसे मैं आश्रम पे रहती हूँ, एक अच्छी जगह रहती हूँ, मुझे अपने घर का माहौल एक आश्रम की तरह बना के रखना है, शांति वाला, सुख वाला। और दूसरा आता है पाप कर्मों का बोझ। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पाप कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं। सिर पे इतनी बड़ी पापों की गठड़ी पड़ी है जो हमको वो बोझ जो है हमें दुखी करता है, परेशान करता है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप ही नहीं किया, फिर भी पता नहीं मेरे आगे ये दुख क्यों आ जाता है, ये समस्या क्यों आ जाती है। जो कुछ समस्या परिस्थितियाँ आती हैं हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हम भगवान को भी दोष नहीं दे सकते हैं कि भगवान ने मेरी लाइफ में ये क्या लिखा है, ये ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों कर दिया। परमात्मा कहते आपने खुद ही अपनी लाइफ में जो किया है उसका फल भोग रहे हो। गीता आप अच्छे से पढ़ो, गीता में भी यही है कि हे अर्जुन, जो तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम भोग रहे हो, वो तुम्हारे कर्मों का ही कर्मों का ही फल है। ये उसमें साफ साफ लिखा है। तो हम भी देखें कि हमारे सिर पर इतनी बड़ी पापों की गठरी है, उसको मैं कैसे उतारूंगा। अगर आपका जीवन जो है दुखी है, परेशान है, तो इसका मतलब आपने कोई ऐसे पाप किए हैं जो वो पाप कर्म आपको सुख से रहने नहीं दे रहे। तो उसके लिए परमात्मा कहते वो योग अग्नि ऐसी है जिसमें हम अपने पाप भस्म करते हैं। आज देखो जो घर में हम हवन करवाते हैं
उससे तो घर का वायुमंडल शुद्ध होता है। कई कहते हैं ना भाई जैसे हवन करवा लो तो आपका ये कष्ट टल जाएगा, वो टल जाएगा, लेकिन परम पिता परमात्मा ने अब हमें समझाया है कि वो हवन आपके घर की शुद्धिकरण के लिए होता है। घर का वातावरण, घर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आत्मा उससे शुद्ध नहीं होएगी। आत्मा के पाप कर्मों का बोझ होता है मेडिटेशन, जिसको कहते हैं परमात्मा की याद, योग अग्नि। जितना जितना हम उसको याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमारे पापों का बोझ जो है हल्का होता जाता है। हम जैसे अपना कहीं भी 1 घंटा अच्छी जगह सफल कर लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है हाँ आज मैंने कुछ कमाई करी है। थोड़ी देर हम ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है हाँ हमने आज कुछ किया है। अगर हम उसको याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन बस वही काम धंधा वही सब कुछ, तो ऐसे लगता है आज तो जैसे कुछ किया ही नहीं। तो आत्मा के बोझ जो है वो मनुष्य को हल्का रहने नहीं देते हैं। इसीलिए हमको थोड़ी देर उस ईश्वर का ध्यान करना सीखना है। जब उसका ध्यान करना सीख जाएंगे तो हमारे पापों की गठड़ी जो है वो भी थोड़ी कम होती जाएगी। फिर जीवन खुशनुमा हो जाएगा, हल्कापन महसूस होएगा। ऐसे लगता है कि हाँ मेरे सिर पे जो पापों की गठड़ी है वो कम हो रही है। और तीसरा आता है व्यसनों का बोझ। आज मनुष्य कोई ना कोई व्यसन से ग्रस्त है, किसी को ड्रिंक करना, किसी को स्मोकिंग करना, तो ये भी हम अपने सिर पर बोझ चढ़ा के रख रखा है। उसके इतने अधीन हो चुके हैं। इतना 5 फुट का इंसान है और 2 इंच की बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता, कारण क्योंकि वो उसके अधीन हो गया है। उसने अपने आप को नशों की ऐसी लत लगा ली है, उन बुरी आदतों को अपना वो आदत बना ली है, जो वो कहता है कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। तो परमात्मा कहते व्यसनों का बोझ भी आप छोड़ो। इसको जब छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जी सकोगे। नहीं तो मनुष्य इतना ग्रस्त है। तो हमने अपने आप को अधीन बनाया है, उसने हमको नहीं बनाया। पहले हम थोड़ी सी ऐसे कोई भी चीज़ की आदत डालते हैं, पहले हम थोड़ी लेते हैं, फिर ज़्यादा लेते हैं, फिर थोड़ी और ज़्यादा कर देते हैं। तो जैसे उसको हमने लेना स्टार्ट किया था वैसे ही उसको आप छोड़ना स्टार्ट कर दो तो व्यसनों से आप छूट सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरे से नहीं छूटता है, ये मेरे से नहीं होता है। इंसान सबसे बड़ी वो ताकत है, एक व्यक्ति इतनी बड़ी ताकत है कि वो जो चाहे कर सकता है। अब जानवरों को हम कह दें कि आप ऐसे ना करो, वो नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। आज चांद पे ऐसे नहीं दुनिया पहुंच गई, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन जो साधनों की हो गई है ऐसे नहीं हो गई है। तो वो मनुष्य ने अपने मन की शक्तियों को जागृत किया। तो ऐसे हम भी अपने मन की शक्तियों को जगाए। जो अपने सिर पे बोझ रख रखे हैं हमने, इतने बड़े बोझ सिर पे जो रख रखे हैं वो उतरेंगे हमारे परमात्मा की याद की शक्ति से। जितना हम थोड़ा थोड़ा टाइम उस ईश्वर की भक्ति में, सेवा में देंगे तो हमारे सिर पर ये सारे बोझ जो हैं उतरते जाएंगे। आपके आगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में इतनी बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा रामायण में जब समुंदर को पार करना था तो राम जी ने हनुमान जी की शक्ति को जगाया कि हे पवन पुत्र आप ये कर सकते हो, आप सूर्य मतलब सागर को पार कर सकते हो। तो देखो हनुमान की शक्ति एकदम से अंदर से जागृत हो गई। तो मनुष्य कभी भी ये ना कहे कि मैं व्यसनों को नहीं छोड़ सकता, मैं ये बुराई जो है अपनी नहीं छोड़ सकता। परमात्मा कहते कि आप सब कुछ कर सकते हो, चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम परमात्मा की याद का सिमरन करना शुरू करते हैं तो हमारे सारे बोझ जो है वो परमात्मा ले लेते हैं और हम उनके छोटे से बच्चे बन कर के हर टाइम ऐसे समझते हैं कि सब कुछ करन करावनहार वही है, मैं तो एक निमित्त आत्मा हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।